उपयोगिता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी। ब्रिटेन का प्रसिद्ध विधि शास्त्री बेंथम ने इस सिद्धांत को विकसित किया। बेंथम ने कहा कि विधि का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण करना होना चाहिए। ऐसी विधि ही सर्वोच्च होती है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य द्वारा बनाई गई विधि से जनता का कल्याण नहीं होता है तो ऐसी विधि बनाना समय की बर्बादी है। इसका परिणाम यह होगा कि जनता ऐसी विधि के खिलाफ विद्रोह कर देगी। भलाई के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य आते हैं जिन कार्यों की वजह से जनता के सुख में वृद्धि होती है। बेंथम के अनुसार विधि को सुख और दुख की कसौटी पर जांचना चाहिए। प्रकृति ने व्यक्तियों को सुख और दुख के अधीन कर रखा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत का उद्देश्य अधिक से अधिक जनता का कल्याण होना चाहिए। सुख के अंतर्गत धन का सुख, दोस्ती का सुख, ज्ञान का सुख, सामाजिक लगाव इत्यादि आते हैं। दुख के अंतर्गत असंतुष्टि, कार्य अभाव का दुख, दुश्मनी का दुख आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि दुख में कमी हो और खुशी में वृद्धि हो। वर्तमान अधिनियमों की उपयोगिता की जांच सुख और दुख के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर विधि ऐसी है जिससे कि जनता का कल्याण नहीं होता है तो ऐसी विधि को समाप्त कर देना चाहिए या उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। बेंथम ने अपने इस उपयोगितावादी सिद्धांत को व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा है। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। जब विधि में ऐसे प्रावधान किए गए हों जो एक दूसरे के विरुद्ध हों तो ऐसी दशा में इन प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी ताकि दोनों प्रावधानों के बीच किसी भी प्रकार का कोई टकराव न हो। इस प्रकार की स्थिति को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के नियम के माध्यम से हल किया जाता है। अगर उदाहरण हम देखें तो जैसे एक कानून न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है जबकि दूसरा उसी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों के लिए छूट प्रदान करता है। यानी अदालत इन दोनों कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करेगी कि न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू हो, लेकिन उन विशेष स्थितियों में जहां छूट का प्रावधान है छूट का नियम भी प्रभावित हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।